जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। वे दोनों एक हैं। हाँ, दोनों एक हैं। वे गैर ही रहेंगे, सदा गैर रहेंगे और जीतेगा 100 के 100। जयंत चौधरी के होने से राहुल गांधी का प्रभाव है यहाँ पर, या अकेले राहुल गांधी का भी कोई प्रभाव है? गांधी का भी प्रभाव है यहाँ। जिस तरह पहले इनकी सरकार आई थी कांग्रेस की, उसमें चौधरी साहब ने अपना समर्थन दिया था, इसी तरह जयंत भी अपना समर्थन दिया। हिंदू मुस्लिम करने वाली है और इसकी बात कुछ नहीं है। जब भी आई हिंदू मुस्लिम करके आई, रथ जोड़े हैं। अडवाणी जी ने रथ जोड़ा था, हिंदू मुस्लिम कराया, देश बांट दिया, बर्बाद कर दिया और फिर बीजेपी खत्म होगी और 24 में बीजेपी खत्म होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आ चुकी है और ये सरूरपुर है। यहाँ पर भी राहुल गांधी का एक यात्रा का ठहराव है। इससे पहले गुफा वाले मंदिर और उसके बाद यहाँ पर उनका ठहराव है और गांव के लोगों में भी काफ़ी एक्साइटमेंट है कि राहुल गांधी आ रहे हैं। एक बहुत बड़े नेता हैं, तो लोग उनको देखने के लिए बाहर भी हैं। जब आप निकलेंगे तो देखेंगे कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे और कोई लोग उनको देखने के लिए हैं, कोई उनके समर्थक हैं, तो अलग अलग तरह के लोग आपको दिखेंगे। यही कुछ गाँव के ही हैं आप लोग सब। ये गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे जानते हैं यात्रा कितना प्रभावित करेगी लोगों को, इस यात्रा के क्या प्रभाव रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? संजय। संजय जी, क्या लग रहा है राहुल गांधी की जो है भारत जोड़ो यात्रा है, कन्याकुमारी से शुरू की, कश्मीर जाएंगे, कितना असर डालेगी देश की राजनीति पर और 2024 के इलेक्शन पर? इसमें काफ़ी असर पड़ेगा, बदलाव होगा, जनता बदलाव चाहती है। तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने राहुल गांधी स्टैंड कर पाएंगे 2024 में? हाँ, राहुल गांधी टक्कर देगा इसको। क्या विपक्ष के तमाम नेता राहुल गांधी को अपना नेता मान लेंगे और राहुल गांधी को खड़ा कर लेंगे सामने कि ठीक है? क्योंकि अभी नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं, फिर अखिलेश जी हैं, फिर जयंत जी हैं यहाँ पर, जिनका ये गढ़ है। ये तो इनकी अपनी बात होगी, जैसे भी होगी। पार्टी कैसे मिलकर चुनाव लड़ेगी या अलग लड़ेगी, वैसे राहुल गांधी का बढ़िया प्रभाव रहेगा यहाँ पर। तो इसमें सब साथ होंगे, सभी साथ होंगे, सभी दल, नीतीश कुमार जी हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए, मायावती जी होगी, सब राहुल गांधी जी के साथ होंगे। तो अभी क्यों नहीं आए? अभी कोई भी साथ नहीं आया। अभी केवल समर्थन है, अभी समर्थन है, पूरा 2024 में साथ हो जाएंगे। अभी पार्टी अपने पत्ते नहीं खोल पा रही है। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा मान लेगा विपक्ष? खूब अच्छी तरह। पहले प्रधानमंत्री उनके माता जी रही और इंदिरा गांधी जी रही और राजीव गांधी जी रहे, तो उनको भी प्रधानमंत्री जी मानना पड़ेगा एक बार, जरूर मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना का साथ है। सब सभी पार्टी, सभी जनता साथ है उनके। भारतीय जनता पार्टी तो अभी तक इन पे आरोप लगा देती है कि इनको राजनीति नहीं आती, बच्चे हैं, पप्पू कह देते हैं इनको। 70 साल से राजनीति करते आ रहे हैं, वे राजा लोग हैं, वे क्यों नहीं उन पे राजनीति आएगी? और क्या, किस पे आएगी राजनीति करनी, ये बताओ। इस चीज से क्या है, कोई मोदी कह जी दो, 15 गप्पू कह दो, साल इस चीज से कोई फर्क नहीं है। अरे वे राजा तो वही रहे देश का, उन्होंने देश संभाला। कांग्रेस सरकार, वे राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार है, वे देश को लेकर आए। इसी अन्य था, कुछ नहीं था। तो वही तो कहते हैं कि ये वंशवाद है, एक ही परिवार के लोग राज करते। कैसे है? जो राजनाथ के लड़का है वो वंशवाद नेता नहीं है कि नितिन गडकरी का लड़का वंशवाद नहीं है कि इस देश का सबसे जनता का विकास तय करे। बेरोजगारी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जो 400 रुपए का सिलेंडर था, उस पर आय तौबा करती थी, चूड़ी फेंकती थी स्मृति ईरानी, आज वो 1100 के आसपास हो गया। कोई बोलने वाला नहीं है। चुनाव देश में सिर्फ मुसलमान के नाम पर लड़ा जा रहा है। मुसलमान तो अलग एक चुनाव लड़ के देख ले, एक सीट जो भाजपा निकाल ले, लिख के देश है। बेरोजगारी युवाओं में इतनी है, बहुत ज्यादा है। इंडियन आर्मी पूरी 4 साल के ठेके पे दे दिया। आप एक बात बताओ, 4 साल में वो 6 महीने ट्रेनिंग करके 3.5 साल में क्या होगा? उसे मेडिकल नहीं मिला, उस आगे पेंशन नहीं मिला, वो बॉर्डर पे के लड़ देगा। चीन के इतने हालात तनाव पूर्वक है, एक शब्द मोदी ने आज तक कहा हो मीडिया भाई आप बता दो, किसी ने, चीन ने कोई शब्द कहा हो मोदी ने एक भी उसके खिलाफ में? केवल मुसलमान, गाय, हिंदू इस पर ही मंदिरों पर रहते हैं। मंदिर हो आस्था का मुद्दा, मंदिर से पेट नहीं भरता, पेट भरा रोजगार से, अपनी मेहनत से। गठबंधन का सर्वोपरि नेता वो होगा जिसकी सबसे ज्यादा सीटा होगी और गठबंधन सभी को साथ लेकर चलेंगे। हमारे इलाके में जयंत चौधरी जी का पूरा प्रभाव है, अकेला लड़का है। ना बात, जयंत चौधरी का प्रभाव है। जयंत चौधरी राहुल गांधी के साथ है तो मेरे को लगता है राहुल गांधी का प्रभाव है। अगर जयंत चौधरी साथ नहीं है तो क्या तब भी राहुल गांधी का? राहुल गांधी का पूरा प्रभाव आपने हिमाचल में भी देखा है। हाँ, और हर जगह उसका प्रभाव हो रहा है। विपक्ष एक जगह होकर उसी दिन हर जगह। जी, आप ये कह रहे हैं कि एनडीए में कितने दल एक साथ में हैं? नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचाने के लिए लालू प्रसाद के लड़के के साथ जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? उसका आपने देखा चुनाव किस तरीके के हो रहे हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, डिक्लेयर कांग्रेस हुई,
विधायक तोड़ दिए, सिंधिया को 35 विधायक लेकर चला गया, तोड़ के सरकार बना ली। गोवा में सर्वोच्च पद कांग्रेस के पास थे विधायक, सत्ता के लिए राज्यपाल ने भाजपा को बुला लिया। तो तानाशाही चल रही है देश में। देश को बेरोजगारी तभी ना रात दिलानी पड़ेगी, महंगाई तभी रात दिलानी होगी। एक किसान है, रात दिन आवारा पशु के लिए, हमारे यहाँ पे खेत है चांदपुर के खाड़े पे, सारे बच्चे भी हमारे, बड़े भी हमारे, ताऊ चाचा सब रात को करे, पर फसल का कोई वो नहीं है। फिर बताया जा किसान गौ माता को छोड़ दे। आप हमें एक बात बताओ, जो भैंस है उसे कोई खरीदार नहीं मिलेगा, वो अभी कोई अपने घर में नहीं रखने का। और इतनी परेशानी इस आवारा पशु है, महंगाई, बेरोजगारी है, और ठेके पे इंडियन आर्मी को देने। बताइए, देखिए जयंत चौधरी के होने से राहुल गांधी का प्रभाव है यहाँ पर, या अकेले राहुल गांधी का भी कोई प्रभाव है? गांधी का भी प्रभाव है यहाँ। जिस तरह पहले इनकी सरकार आई थी कांग्रेस की, उसमें चौधरी साहब ने अपना समर्थन दिया था, इसी तरह जयंत भी अपना समर्थन दिया। भाजपा के साथ भी थे चौधरी साहब एक बार? भाजपा के साथ थे चौधरी साहब ने, कभी समझौता नहीं कराया, कभी भाईचारे पे आंच नहीं आने दी, कभी किसी बिरादरी को, किसी को कोई अपशब्द नहीं कहा। उन्नाव की घटना देख लो, और वहाँ की इसकी वहाँ हुई थी वह दूसरी घटना, हाथरस की घटना देख लो, वहाँ चौधरी साहब भी गए, प्रियंका गांधी भी आए। कि मतलब यह है, लड़की किसी भी जाति धर्म बिरादरी को न्याय मिलना चाहे, ये नहीं कि उसे रात को उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हिंदू धर्म में है कोई अंतिम संस्कार? जो इनके खिलाफ बोल रहा है वो हिंदू नहीं है, वो भारतवासी नहीं है, वो तिरंगे तक प्यार नहीं करता है। तिरंगा सब पसंद है, हमारी भी, हमारे बाबा भी फौज में रहे, हमारे पिताजी फौज में रहे, और लड़की भी पुलिस में है। तो सभी को साथ लेकर विकास हुआ है। केवल एक मुसलमान को ही मुद्दा बनाकर इलेक्शन ना लड़े जा, इलेक्शन हर बिरादरी को साथ लेकर लड़े जा। सबसे ज्यादा परेशानी महंगाई, आवारा पशु, बेरोजगारी क्षेत्र में ही आए। क्या नाम है आपका? इंदरपाल सिंह। तो इंदरपाल जी, क्या लग रहा है राहुल गांधी आ रहे हैं? हाँ जी। क्या असर है इनका यहाँ यूपी में? नहीं, असर तो होगा जी। जब कोई आदमी किसी उद्देश्य से जाएगा तो उसका असर तो साफ दिखाई देगा। क्या लग रहा है 24 में नरेंद्र मोदी जी के सामने टिक पाएंगे राहुल गांधी? टिक पाएंगे। लग रहा प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाएंगे? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जब विपक्ष एकजुट होगा तो हो सकता है। विपक्ष मजबूत होगा तो टक्कर तो सरकार को मिलेगी। इंदरपाल जी, देखिए कितनी उम्र है आपकी? 60 साल हो गई। बहुत सरकारें देखी, नेता भी देखे, बहुत देखे जी। तो क्या लग रहा है विपक्ष सहमत हो जाएगा राहुल गांधी के नाम पे? नहीं, को मजबूरी में हो सकता है जी। मजबूरी तो मजबूरी में हो सकता है। महंगाई, मजबूरी क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, किसान परेशान, मजदूर परेशान, सारा देश परेशान है। तो इस मजबूरी में राहुल गांधी साथ हो सकते हैं। हो सकने में भविष्य में क्या हो सके, संभावनाएं तो हर चीज में है जी। देखो, मानते हैं कि नहीं, संभावनाएं हैं। राजनीति है इसमें, तो सारी संभावनाएं हैं। हाँ, सब संभावनाएं। राजनीति में कोई टिकाऊ नहीं है। हाँ, राजनीति में जी महबूबा के साथ सरकार बन सकती है। जो कभी उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करा था, उन्हें भी छोड़े जाते, सरकार बना दी। फिर 19 का इलेक्शन आया, फिर उसे किनारा कर दिया। राजनीति में सब कुछ हो सके जी, सब संभव। आपका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह है जी। तो नरेंद्र जी को क्या लगता है, जो राहुल गांधी अभी आ रहे हैं, क्या असर है इनका यहाँ? इनका असर होगा, क्यों नहीं होगा? असर हो अवश्य होगा। क्या 24 में कुछ कर पाएंगे? फिर 24 में सब मिलकर सब कुछ करेंगे। हाँ, परेशान है ना पब्लिक, तो परेशान है ना, बेरोजगारी से, शिक्षा से। बड़े बड़ी संस्था बन रही है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की संस्था है, कोई छोटी की तो संस्था नहीं है। अलग अलग सिलेबस दे रखा है भारत में, सिलेबस एक होना चाहिए जिससे सबको राहत मिले। जो इस देश का भविष्य है वो सड़कों पे धक्के खा रहा। एक योजना लाई भारत सरकार, अग्निवीर योजना, वो देश के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसका। देश को सबसे ज्यादा सैनिक हमारी फौजी कह रहे हैं। सुनिए, मैं दोनों नेताओं को सुनता हूँ। इधर से बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं कि हम किसी भर्ती में किसी वैकेंसी को कम नहीं कर रहे। जो बच्चे अग्निवीर में जाएंगे, अभी कोई बच्चा जा रहा है, उसके बाद अगर उसमें कुछ ऐसी है कि हाँ वो आगे भी जा सकता है तो उसको रखेंगे। नहीं सर, देखो एक बात बताऊं, भ्रष्टाचार यहाँ रग रग में रंगा हुआ है। जो बच्चा वहाँ कमाएगा वो आगे जाने के लिए, उसे जो कमाया वो भ्रष्टाचार में देगा। वहाँ सब वो कहाँ जाएगा, वो जो निकलेगा वहाँ से वो कहाँ जाएगा, उसका तो गुंडागर्दी करेगा। बताइए कहाँ जाएगा वो, जिसे 4 साल को ज्यादा रिटायर कर दिया आप, भाई 20-25 लाख रुपए लेकर जाओ आप, वो कहाँ जाएगा फिर? अगर वो नहीं वहाँ रखा उन्होंने, वो कहाँ जाएगा? वो तो डकैत बनेगा या विद्रोही बनेगा। दो ही कारण है ना। तो करना देखो, ये जो सीमा पर हमारी देश की रक्षा करी उसे ही ये ठेके पे ले रहे हैं। तो कहाँ सरकार का नजरिया समझ में नहीं आता आम आदमी की बात। यह सरकार तो हिंदू मुस्लिम करने वाली है, और इसकी बात कुछ नहीं है। जब भी आई हिंदू मुस्लिम करके आई, रथ जोड़े, अडवाणी जी ने रथ जोड़ा था, हिंदू मुस्लिम कराया, देश बांट दिया, बर्बाद कर दिया, और फिर बीजेपी खत्म होगी।
और 24 में बीजेपी खत्म होगी। बीजेपी के नेताओं के इंटरव्यू किए मैंने कहीं के, उनसे यही सवाल किया कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आरोप ये लगता है आप जिन्ना है, पाकिस्तान है, मुसलमान है, इन पर चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि एक दंगा तो बता दीजिए जब से यूपी में हमारी सरकार बनी है, कहीं की एक बात तो बता दीजिए जहाँ पर हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ हो। दंगा तो पहले करा देना वहाँ, दूसरी सरकार में करा दिया, अपना आगे दंगा क्यों कराओगे फिर वे? जब जब सरकार में चले जाएंगे दंगा करा देंगे। सत्ता में दंगा पहला करवा दिया, कांग्रेस में करवा मुजफ्फरनगर में, अगर बाद में दंगा हट गया। अब गुजरात में एक दंगा हुआ था गोधारा का, याद है आपको? सबको याद होगा। तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, तो वहाँ पर फिर किसने दंगा कराया था? बीजेपी ने कराया दंगा। और यहाँ पर अखिलेश की सरकार में दंगा हुआ तो वो किसने कराया? ये बीजेपी ने कराया, ये बीजेपी ही कराती है सरकार किसी की। देखो इनका मकसद ही यह है, इनका मकसद है कि तोड़ो मुसलमान को तो, या किसी भी जाति को हम नाम नहीं लेते उसमें, हिंदू को तो संगठित, हिंदू को क्या फायदा है सरकार से? अब बताओ, कोई फायदा हो, हिंदू का फायदा हुआ हो कोई है? या गरीब आदमी या जो माइनॉरिटी के लोग जो हैं देश छोड़ कर चले जा। भारत आजाद हुआ जब भी तो मुसलमान है थे, सबका मुसलमान थे। अब्दुल कलाम जी भी मुसलमान थे, मौलाना कलाम भी मुसलमान थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। हर बिरादरी, 36 बिरादरी ने इस देश के लिए अपना योगदान दिया। इसमें एक नहीं कहा जा सकता कि जाट ने कर दिया या बनिया ने कर दिया, ब्राह्मण ने कर दिया। हर बिरादरी ने अपना योगदान। आरोप एक और बीजेपी का है। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो कहते हैं भारत टूटा कब था? वो टूटा था तो पहली बार 1947 में धर्म के नाम पर टूटा था। एक पाकिस्तान केवल मुसलमानों के लिए अलग दिया गया था। कुछ हिंदू वहाँ पर थे, तो उनकी दशा आप सबको पता होगी कि आज उनकी दशा क्या है। वहाँ पर कितने प्रतिशत थे, आज कितने हैं, और वहाँ पर उनकी जो लड़कियों की दिशा है, दशा है, वो आप सबको पता है। कहते हैं ये भी नेहरू का कारनामा था जो भारत टूटा था। गांधी और नेहरू ने मिलकर ये सब कर दिया था। दरअसल तो बात तो ये है, जो आज भाजपा के ठेकेदार बन रहे, उन्होंने कभी देश के लिए किया, कभी कोई बलिदान दिया हो? या ठेकेदार बनेंगे देश के? कोई बलिदान दिया इन्होंने? स्वतंत्रता आंदोलन में कोई इनका योगदान रहा भाजपा का, आरएसएस का? ये तो तोड़ने वाली राजनीति नहीं की। जो इन्हें तो राष्ट्रीय झंडा कभी इनके उस पर लगा, कभी आरएसएस पर कार्यालय पर राष्ट्रीय झंडा लगाया इन्होंने? अब ये झंडा ही झंडा और कुछ इनके काम। हाँ देखो, हिसाब जनता त्रस्त है महंगाई से। सबसे बड़ी बात है, हम और बात नहीं करना चाह रहे, एक तिरंगा पे करो कि इन्होंने तिरंगा दिवस मनाया, हर जगह तिरंगे लगाए, राष्ट्रीय ध्वज है, बहुत अच्छा कार्य था हर जगह। उसके बाद में वे तिरंगा, आप भी एक पत्रकार छोड़ के एक इंडियन की तरह सोचो भारतीय की, बाद में वो तिरंगा देखा कहाँ पड़ा? कई जगह से हमने इसने बड़े बड़े ने उठा को उसे सुरक्षित किया, वो गलत था। देशभक्ति अंदर है, वो हर बिरादरी के अंदर है। वह गलत तो जी हर बिरादरी में होगा, चाहे किसी बिरादरी में हो। एक बिरादरी को कभी दोष नहीं दिया जा सकता। वो गांव है, इसमें थे मायावती के राज में 85 बालक भर्ती हुए थे, लड़की और लड़के। अब 2018 से बाद में आज लोग कोई इसमें थे एक दो जा, उनका पता भी नहीं लगता वे कद ट्रेनिंग करके आ लिया, कद जा रही है, कद गाँव में तो गई। अन्ना इसमें तो इतने भर्ती हो गए थे बालक, बहुत बेरोजगारी और महंगाई तो पूरी है। चलिए, ये सरूरपुर है और यहाँ पर पूरा असर भारत जोड़ो यात्रा का, और मेरे को जितना समझ आता है ये असर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये देखिए, जिंदाबाद कुछ के मुंह से निकलती है, कुछ के नहीं निकलती। इसमें भी कहीं ना कहीं ये देखिए, अब थोड़ा सा बोलने, हाँ ये बोलिए, जयंत चौधरी। अब जिंदाबाद में असर आपको वीडियो में दिख जाएगा। ये जयंत चौधरी वाली जो जिंदाबाद है, ये थोड़ी सी भारे वाली जिंदाबाद है, और जो राहुल गांधी वाली जिंदाबाद है वो ठीक है, चलिए आ रहे हैं तो सम्मान है। क्या कह रहे हैं? वे दोनों एक हैं। हाँ दोनों एक हैं, वे गैर ही रहेंगे, सदा गैर रहेंगे, और जीतेगा 100 के 100 जीतेगा राहुल गांधी। ये असर पूरा है, और जितना मेरा मानना है, जितना मैं इस एरिया को समझता हूँ, काफ़ी रिपोर्टिंग में इस एरिया में बड़ौत, बागपत, मुजफ्फरनगर, जाटलैंड जिसको बोलते हैं, काफ़ी रिपोर्टिंग की है। जो आप खबर दिखाओ, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो भारतीय संविधान का, जो बाबा साहब ने बनाया था। पत्रकार का, प्रेस का सबसे ज्यादा प्रभाव केवल मोदी सरकार पर पड़ गया। विपक्ष की खबर बहुत कम दिखाई जा। हमारे जयंत चौधरी ने कई पदयात्रा भी करी, गन्ने की समस्या भी करी, उन्नाव की बेटी की भी करी, लठूता पिटा। तो हम हाथ जोड़ कर प्रेस से यह प्रार्थना करें, प्रेस निष्पक्ष रहो, आप ही इस देश का उद्धार कर सकते हो। हाँ जी, देखिए, आप सबने जो कुछ बोला,
आप ये पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे ऐसे के ऐसे, इसमें एक शब्द किसी का कटेगा नहीं, एक शब्द हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे नहीं। जो यहाँ पर है वो यहीं का होगा और वो आपको दिखा दिया जाएगा। अब देखिएगा, शेयर कीजिएगा, मजे लीजिएगा, है ना। और असर आपको मैं बता देता हूँ, अपनी बात फिर से शुरू कर देता हूँ। ये बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर तक जो असर है वो जयंत चौधरी का बहुत बड़ा असर है। और जयंत चौधरी के होने से ही यहाँ किसी और नेता के पैर खड़े होते हैं, इतना तो संभावित है, मैं समझता हूँ, चाहे ये लोग कुछ भी कहें। अब अगर जयंत चौधरी के साथ खड़े हैं तो राहुल गांधी यहाँ से यात्रा कर रहे हैं और ये लोग बार सम्मान के लिए खड़े हैं। जयंत चौधरी नहीं है तो यहाँ पर राहुल गांधी को कुछ नज़र भी नहीं आएगा। हो सकता है 2, 4, 5 लोग पुराने कार्यकर्ता उनके नज़र आ जाएं, लेकिन उसके बाद नहीं आएगा। अब जयंत चौधरी की जो ताकत है वो पश्चिम यूपी में सभी लोग जानते हैं। ये किसान प्रभावित क्षेत्र है, किसान यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो सभी किसान उनके साथ कहीं ना कहीं नज़र भी आते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।